हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चे अभी चले गए ट्यूशन। अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी मुझे सो के जगी हूँ थोड़ी देर पहले। दोपहर में सो गई थी। तो बस मुझे अभी शाम की झाड़ू निकालनी है और जो बर्तन निकले हैं उनको धुलना है। और बच्चे ट्यूशन चले गए, 5 बजे से उनका ट्यूशन चालू है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों घर की हालत कैसी है। एकदम से सगले पूरा मैसी मैसी कर दिए हैं। दोपहर में बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे और सब फैला दिए हैं। तो बस मुझे भी शाम की झाड़ू लगानी है। तो बस इसके बाद मैं जा रही हूँ अपना काम स्टार्ट करने। फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस इसके बाद सीधे अब लग रही हूँ काम पे। तो बच्चे चले ही गए हैं और इसके बाद बस बिस्तर को अच्छे से झाड़ दी हूँ और जो सामान इधर उधर फैला पड़ा है तो उसको सब समेटूंगी, क्योंकि झाड़ू निकालनी है मुझे। तो इससे पहले सारा काम वो सामान समेट लूँगी। छोटा वाला बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा था तो वो भी बैग फेंक दिया था ऐसे, तो उसको वही अच्छे से रख रही थी। और बस अब मैं शाम की झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बर्तन धुलना है। तो इसके पहले यहाँ पे बस झाड़ू निकाल लेते हैं और फिर तो बस फिर बच्चे आ जाएंगे तो उससे पहले सब काम करके फुर्सत हो जाऊंगी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो सब इधर उधर घूमने लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही है अभी। बच्चों को बुक्स भी दिलाने जाना है तो उसके पहले सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ। और बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे तो फिर इसके बाद जाऊंगी बच्चों को लेकर के, तो उनको बुक्स दिलाऊंगी, क्योंकि इस साल बुक्स चेंज हो गई हैं तो सब दिलाना पड़ेगा। और अभी कॉपी भी बाकी है, पर पहले आज जा रही हूँ बुक्स दिला करके लाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी। फिर जो कपड़े थे धुल के फैला दी थी तो सूख गए थे। इस समय अच्छी खासी धूप निकलती है, पर अभी 2 दिन से मौसम ख़राब चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो कपड़े भी सूख गए हैं। तो यहाँ पे बस ले आई हूँ कपड़े, तो उनको लगे हाथ फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि काम छोड़ दूँगी तो फिर वो आलस आ जाता, पड़ा ही रह जाता है। तो इसी वजह से बस कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। अभी बर्तन भी निकले हैं, टिफ़िन वगैरह है, और बच्चे जो खाना खाए थे तो वही बर्तन हैं तो उनको भी धुलना है। तो पहले इन कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। और खाना वाना खा करके बच्चों को लेकर के मैं लेट गई थी, तो इसी वजह से आज पड़े रह गए बर्तन, नहीं तो सीधे लगे हाथ धुल के रख देती हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी धुल लूँगी। और तो बस जैसे ही बर्तन धुल के फुर्सत हो गई थी, फिर कंघी वगैरह की और बच्चे भी आ गए थे, तो फिर बस बच्चों को लेकर के चली गई थी उनको बुक्स दिलाने। और फिर मुझे भी राशन का भी कुछ सामान लेना है, जो घर की कुछ चीज़ें हैं ख़त्म हो गई, दाल वगैरह, ड्राई फ्रूट और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत, तो उनको भी मुझे लेना है। तो जाऊंगी अभी उनको भी लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे अभी बर्तन बस धुल के जैसे फुर्सत हो जाऊंगी वैसे ही चली जाऊंगी। तो बस इसके बाद गई तो बच्चों को बुक्स दिलाई, फिर सीधे लगे हाथ चले गए थे मैं और हस्बैंड जी। तो फिर बस घर का जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था तो बस वो सब ले करके आ गई हूँ। तो वही सब निकाल रही थी। तो यहाँ बेटा मेरा छोटा वाला जो है वो बैठ गया था
बेसन भी ख़त्म हो गया था तो बेसन लाई, और निरमा है, पास्ता है, अखरोट हैं, और बच्चों की फरमाइश थी कि चाउमीन लाओ तो चाउमीन भी लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे बस सारा सामान निकाल रही हूँ। चीनी भी है, ये सब चीज़ें हैं जो घर की थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ थी, कुछ ख़त्म थी तो बस वही सब लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से दूसरे दिन मिल रही हूँ। इसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं शूट की, खाना वाना खाएं, बच्चों को सुला दी थी टाइम से, फिर कोई वीडियो ही नहीं बना। बस ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता, और एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी थी। हस्बैंड जी भी जग गए थे तो उन्होंने कहा चाय बना दो, तो बस एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी हूँ और बच्चे अपना रेडी हो रहे हैं। जब तक उनकी टिफ़िन के लिए यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ, और बस यहाँ पे भी प्याज और टमाटर सब कट करना है। तो इसके पहले चाय पक गई थी तो पहले चाय दे दे रही हूँ, जब तक अपना चाय पियेंगे, जब तक यहाँ पास्ता बन जाएगा। और बच्चों के लिए दूध भी गर्म करना है अभी मुझे, तो दूध गर्म करने के लिए भी रखूँगी, उनको पीने के लिए देना है। तो बस यहाँ पे प्याज और टमाटर सब चीज़ें कट कर ली थी, सॉरी टमाटर नहीं अभी कट की, प्याज बस कट कर ली हूँ। और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ, तो यहाँ पे राई का तड़का दे रही हूँ। मिर्ची वगैरह नहीं डालना है क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चे स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं, तो बस उनके लिए बस ऐसे बिना मिर्ची के बनाऊँगी। तो जैसे ही प्याज पक जाएंगे, पक गई है यानी ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा ही पकाना है। इसके बाद टमाटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे एक ही टमाटर डाल रही हूँ, बस ज़्यादा पास्ता नहीं था, बस थोड़ा ही था। और बच्चों के लिए थोड़ा फल रख दूँगी और थोड़ा पास्ता हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बस जब अच्छे से पक गए हैं सब चीज़ें, तो यहाँ पे बस पास्ता डाल दी थी और पास्ता मसाला डाल दी थी। और इसके बाद अच्छे से पका करके और बच्चों को टिफ़िन दे दी थी। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिए थे। इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रही। और आज छोटा वाला बेटा है वो भी अब जाने लगा स्कूल, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार सा लग रहा था। तो वही बस उनको भेज करके अभी थोड़ी देर बैठी रही, फिर आई तो पहले गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद अभी पोछा बाकी है, झाड़ू लगा ली थी, तुरंत नहीं लगाई थी, थोड़ी देर बैठी, बैठने के बाद फिर आई तो झाड़ू लगाई। अब यहाँ पे बस आ गई हूँ, गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक बार यदि किचन का काम अच्छे से हो जाता है तो दिन भर के लिए फुर्सत रहती, बस थोड़ा बहुत कपड़ा ही मारना पड़ता है। तो बस यहाँ पे गैस को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। और देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया सी चमक गई है गैस मेरी। बस इसके बाद अब पोछा लगाना बाकी है, तो अब जा रही हूँ, बस इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो इधर की भी अलमारी देखी तो वो भी बिखरी हुई फैली थी, तो उसको भी समेटने लगी। पहले मैं सोची इसको समेट लूँ, सब सामान इधर को उधर हो जाता है जल्दबाजी में। सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है कि बस सब जो जहाँ जैसे रखा वैसे रखने को टाइम ही नहीं रह जाता, बस इधर को उधर सब हो जाता है। कि जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, इसके बाद ही अच्छे से बढ़िया घर की सफाई और डस्टिंग क्लीनिंग सब होती है आराम से तसल्ली से। तो बस यहाँ पे मैं वही सब सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही थी। इसके बाद बस यहाँ पे पोछा लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू पहले ही लगा ली थी। तो जो ये गेट दिख रहा है ये मेरा मेन गेट है, तो बस वही गेट खोल दी थी, और तो जल्दी सूख जाएगा, बस इसी वजह से खोला है गेट। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और अभी मुझे नहाना है, और बर्तन भी हैं जो सुबह इनको नाश्ता बनाई थी बच्चों के लिए, तो उनको भी धुलना है, कपड़े भी हैं, कपड़े को धुलना है। तो पहले पोछा लगा लूँगी, इसके बाद कपड़े बर्तन ये सब बाद में करूँगी। फिर नहाना भी, अभी नहाई भी नहीं हूँ, पूजा वूजा सब बाकी है। तो बस इसके बाद सब करके फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि बच्चे 12:30 बजे आ जाते हैं, तो उनके आने से पहले मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर दे दो घर में और छोटे
बस इसके बाद अब सीधे बस हम पोछा बस लग जाएगा और इसके बाद सीधे मैं नहाने चली जाऊंगी। बस थोड़ा ही बाकी रह गया है और मेरा बेटा चला जाता है तो मुझे बहुत अजीब अजीब लगता है क्योंकि रोज रोज ही इधर उधर आगे पीछे करते रहते हैं, इसलिए बस मन उदासी सी थी और मन नहीं लग रहा था कि उसको भेजना पड़ेगा स्कूल, क्योंकि घर में रहने से तो कोई मतलब है नहीं और स्कूल जाने लायक हो ही गया है तो उसको भेजती हूँ। यहाँ पे वाले कपड़े मेरा पोछा लग गया और इसके बाद भी सीधे जाऊंगी तो बर्तन धुलूंगी, कपड़े धुलूंगी। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कपड़े धुल करके इसके बाद फिर आऊँगी तो खाना भी बनाना है। तो बस यहाँ पे फिर नहा धो करके पूजा वूजा करके आ गई थी और सब्जी भी कट कर ली थी। सब्जी में ग्वार फली बनाई हूँ और इसी बीच दाल चावल भी पकने के लिए रख दिए थे। दाल चावल मेरी पक चुकी है। तो बस यहाँ पे जो ग्वार फली है उसको कट कर ली हूँ और जो मूंगफली के दाने हैं उनको भी पीस ली हूँ और यहाँ पे लहसुन प्याज मिर्ची अदरक ये सब पीस ली हूँ। बस यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए कर दी हूँ। तो बस मैं यहाँ पे बस तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई थी तो ऑयल डाल दी हूँ और ऑयल हमेशा मैं मस्टर्ड ही यूज करती हूँ। बस इसके बाद जब तेल हो जाएगा तो डाल दूँगी लहसुन प्याज अदरक का जो पेस्ट बनाई थी दरदरा से, ज़्यादा पेस्ट नहीं है तो उसी को ऐड कर दूँगी। जब अच्छे से पक जाएगी तो इसके बाद फिर
सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों।